नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का? अभी तो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है एसएससी की स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। फिर क्या है कि इसके एक दिन बाद मतलब अगले दिन से ही सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर एमटीएस का भी डेट आ चुका है, तो मतलब अभी ये चल रहा है। लेकिन इससे अलग जो आपने एग्ज़ाम पहले अगर दिया, जैसे कि फेज़ 8, खास करके इसमें जो हम बात करने वाले हैं फेज़ 8 का, उसमें क्या है कि धीरे धीरे करके रिएक्शन लिस्ट अलग अलग रीजनल वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इसमें कोई रियल डेट नहीं होता कि हम इस डेट को रियल डिक्लेयर करेंगे, नहीं। अगर आपने फेज़ 7 या फेज़ 8 का एग्ज़ाम दिया है तो उसके फाइनल रिजल्ट के लिए, फेज़ 7 के फाइनल रिजल्ट के लिए भी आपको रीजनल वेबसाइट को बार बार चेक करना पड़ेगा। यानी डेली नहीं चेक कर सकते, बार बार। तो एक बार शाम को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। इसमें कोई नहीं बता सकता कि गारंटी कि इसी दिन आ जाएगा। अब क्या है कि फेज़ 8 की अगर हम बात करें तो स्क्रूटनी का जो है स्टेटस कुछ रीजन पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है उसने। इसके पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, ओरिजिनल वेबसाइट पे भी देखा होगा कि क्या रीजन वगैरह, ठीक है। तो उसी के रीजन में हम बात करने वाले हैं कि वेस्टर्न रीजन ने भी 2 पोस्ट कोड का फिर से अपलोड किया है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फेज़ 8 के। वहाँ अगर कुछ क्वेरी हो तो आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ देखिए के रीजन में भी आप देखेंगे कि फेज़ 8 का आया था, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों से अभी अपडेट नहीं हुआ। अभी क्या चल रहा है, अभी या तो एग्ज़ाम का चल रहा है, ठीक है, नहीं तो दूसरा यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्या अपडेट किया गया है, 2019 यानी 19 वाला जो पोस्ट कोड है वो फेज़ 7 वाला है, उसके फाइनल रिजल्ट का अपडेट बार बार किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी पेंडिंग ही है। तो इस तरीके से आप डेली जब रीजनल वेबसाइट देखेंगे अपने पोस्ट कोड का, तो आपको मिल सकता है जब आप वो अपलोड करेंगे। एक यही तरीका है बस, और कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न रीजन पे कौन से पोस्ट कोड का अपलोड किया गया है रिएक्शन लिस्ट। ये है पोस्ट कोड वेस्टर्न रीजन का 10-420 जूनियर कंप्यूटर का। क्वालिफिकेशन यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट को ज़रूर हुआ होगा। यहाँ है कि बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, इस टाइप से बैचलर डिग्री मांगा गया है। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 पर मिनट इन इंग्लिश, जो कि होता है एलएसी के लिए, या सीएचएसएल में भी देखेंगे यही, जनरली यही देखेंगे। और 30 हिंदी का, ठीक है। इतना तो कोई टेंशन नहीं है। 2 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की, यानी 40 स्टूडेंट को सीबीटी में क्वालिफाई करवाया गया होगा। इस टाइप से उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया होगा, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो 40 के 40 स्टूडेंट को रिएक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। भाई ये तो मतलब एक तरह से लग रहा है कि एक भी स्टूडेंट एक्सेप्ट लिस्ट में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही बोला जाता है 5 या 5 से कम अगर वैकेंसी हो तो 20 के रेशियो में वो स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाते हैं। तो यही सीन है। अब रीजन देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, बार बार जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये तो रिएक्शन लिस्ट है, यानी स्क्रूटनी चेक करने के बाद, यानी आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ये पहला लिस्ट दिया गया है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वो सही है या नहीं है इस पोस्ट कोड के अंतर्गत। तो ये पहला लिस्ट है। इस लिस्ट में जिसका नाम होगा, जिन सारे स्टूडेंट का नाम होगा, उनको चिंता करने की आवश्यकता है। जिनका नाम नहीं है मतलब वो निश्चिंत रहिए, उनका नाम आगे प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो जिनका नाम है उसके लिए देखिए क्या क्या रीजन दिया जाता है। रीजन भी यहाँ जरूरी है। पहला जो है रीजन यहाँ देखेंगे आप कि हैज़ नॉट सबमिटेड द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट बाई 15, यानी 15 जून तक उन्होंने भेजा ही नहीं, तो ऑब्वियसली उनको रिएक्ट करना ही है। दूसरा लेकिन जो है यहाँ है नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नंबर 2 में कौन सा था, टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट। देखिए जब आप इसके पोस्ट डिटेल देखेंगे, डिटेल क्वालिफिकेशन जो कि लॉगिन करके देखते हैं हम, तो उसमें कहीं सर्टिफिकेट की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ ये लिखा गया है कि टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 का। यही मुझे लग रहा है यही रीज़न होगा कि सारे स्टूडेंट को रिएक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है, कि उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा था वहाँ की सर्टिफिकेट भी देना है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट तो सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हैं कंप्यूटर पे कि टाइपिंग स्पीड हो गई, जाके स्किल टेस्ट दे आएंगे। तो वही एक रीज़न लग रहा है। देख सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का वही सीन है कि सर्टिफिकेट बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 1-2 स्टूडेंट का मिलेगा कि बैचलर डिग्री इस स्ट्रीम से नहीं है इसलिए। तो ये एक मतलब एक तरह से उन्होंने उसकी गलती है। आप देखते हैं अगर इसमें भी एक्सेप्शन है, हो सकता है कि पहले आपको पता ना चले। अगर अभी भी आपके पास सर्टिफिकेट है कि टाइपिंग स्पीड का, तो आप क्या करेंगे, 16 अगस्त यहाँ देख सकते हैं, 16 अगस्त 5 बजे से पहले आपको मेल करना है, और आपका जो सर्टिफिकेट का कॉपी है वो यहाँ सेंड करना है, और कैप्शन में लिखना है रिप्रेजेंटेशन फॉर ये रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट कोड है अपना पूरा डिटेल लिखना है वहाँ।
यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि बाकी आप हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैंने पास तो कर लिया था, मैंने भेजा नहीं, अब भेज सकता हूँ क्या? कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं आप भेजना मतलब एक तरह से विफल ही रहेगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ईमेल आप कर सकते हैं, वो भी कौन? जो कि रिजेक्शन लिस्ट में जिसका नाम आया है वो, बाकी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जब आप रिप्रेजेंटेशन देंगे अपना, उसके बाद उसको कंसिडर करके फिर कुछ दिनों में वो 2 लिस्ट जारी करते हैं, एक्सेप्टेड और फाइनली रिजेक्टेड। तो फाइनली रिजेक्टेड वाले को कोई मौका नहीं मिलेगा, एक्सेप्टेड वाले को इंतजार करना पड़ेगा, जिसको कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा बाद में, ठीक है। तो यही सीन बार बार होता है। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़ और एक बार हम देख लेते हैं। मैंने खुद को भी यहाँ देखा डिटेल, सोचा कि एक बार देखता हूँ, तो एक बार लॉगिन करके इसका डिटेल क्वालिफिकेशन चेक किया मैंने, ठीक है, कि सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया था या नहीं बोला गया था। तो एक बार वो देख लेते हैं हम। ये देखिए यही वाला है 10/420 वाला, यहाँ देख सकते हैं वही वाला सीन है। तो ये जो क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ डिटेल में दिया जाता है, यहाँ कोई मतलब इससे मिसिंग नहीं होगा। यहाँ भी वही लिखा गया सेम, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 पर मिनट इन इंग्लिश, 30 और हिंदी। तो यहाँ भी वही है, यहाँ सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, उनको कंसिडर करना चाहिए। आप मेल करें उनको कि भाई ऐसा पहले तुमको लिखना चाहिए था, बाकी उनकी मर्जी होगी, वही वो करेंगे। एक और पोस्ट कोड का दिया गया है रिजल्ट, जो रिएक्शन लिस्ट, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये पोस्ट कोड है 10/120 वेस्टर्न रीजन, ठीक है। इसमें एक ही सीट है, वो भी EWS का, मतलब इसमें सिर्फ EWS वाले ही फिल कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। इसमें देखिए एक सीट यानी 20 स्टूडेंट को CBT पास करवाया गया होगा। अब ये मैटर करता है कि 20 में से कितनों ने डॉक्यूमेंट भेजा। जरूरी है कि 20 पास करेंगे तो सब भेज ही देंगे, नहीं भेजते, ठीक है। अब यहाँ देखिए अलग अलग रीजन मिलेंगे आपको कि भाई रिएक्ट क्यों किया। इनमें जिनका नाम है उनको टेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसका रिएक्शन लिस्ट में आ गया है। जिनका नाम नहीं है वो निश्चिंत रहें, सिर्फ इंतजार करें, प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट जब आएगा तो उनका नाम उसमें होगा, ठीक है, और उनको DV के लिए जाना है। तो यहाँ देखिए अलग अलग है रीजन देखते हैं। रीजन तो एक तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि इन्होंने भेजा ही नहीं। दूसरा रीजन है नो EWS सर्टिफिकेट। इस टाइप के जो स्टूडेंट हैं, नो EWS सर्टिफिकेट अटैच्ड, उन्होंने भेजा ही नहीं EWS, और ये प्रॉपर EWS के लिए ही, अगर अनरिजर्व के लिए होता तो चल जाता कम से कम। तो क्या करना है, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। EWS होगा और वो नहीं भेज पाए, गलती से नहीं भेज पाए होंगे, तो क्या करना है उनको, बस नीचे आना है, देख सकते हैं यहाँ मेल करना है, एक कॉपी आपको सेंड करनी है अपने EWS सर्टिफिकेट की, और सारा डिटेल आपको लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, नाम, रोल नंबर, हर चीज़ लिख के, ठीक है, और एक आपको अटैचमेंट भेजना है वहाँ, ठीक है। और वो भी 16 अगस्त 5 बजे से पहले, बाद में भेजेंगे 17 अगस्त को तो कंसिडर वो नहीं करेंगे। मतलब इस टाइप से बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि मतलब वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन 16 तारीख के पहले आपको भेज देना है। बाकी और रीज़न देखिए यहाँ है नो रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, अलग अलग रीज़न है यहाँ। तो इस टाइप से देखिए यहाँ 12 स्टूडेंट को रिएक्शन लिस्ट में डाला गया, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक्सेप्टेड लिस्ट में रखा गया होगा। अभी नहीं पता चलेगा, बाद में जब आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ रही कि नंबर तो अभी पता नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब फाइनल रिजल्ट सारे का आ जाएगा तभी नंबर पता चलेगा। नंबर दूसरी बात कि ये भी नहीं पता कर सकते हम कि हमारे पोस्ट कोड का कब, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इस पोस्ट कोड का कब आएगा, तो ये तो किसी को पता नहीं है कब आएगा। हाँ, जब आ रहा है डेली बाय डेली तो आप डेली चेक करें, कभी भी हो सकता है कि कल शाम को, परसों शाम को, फ्राइडे को, ऐसे करके आपका पोस्ट कोड का मिल सकता है। तो बस एक यही इसमें तरीका है कि आप चेक करते रहें बार बार, और यहाँ देखें कि रिएक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो क्यों है, और उसको डिजॉल्व करें अपने मैटर को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसा कोई और अपडेट आता है तो यहाँ मैं अपडेट करता रहूँगा। दूसरा, अगर आपने फेज 7 का भी दिया है तो उसके रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट से ज़रूर बिल्कुल ना चूकें, वो भी ज़रूर चेक करते रहें कि कब आता है, ठीक है। वैसे फेज 7 वाले को सब चीज़ का नॉलेज हो चुका होगा कि कैसे इसमें क्या करते हैं, ठीक है। फेज 8 वाले नए हैं अभी, तो आपको भी पता चली जाएगा धीरे धीरे। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था, तो एंड करते सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।